छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। धर्मांतरण पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें, कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष इस मामले में लगातार बयानबाजी कर रहा है और जमकर सियासत हो रही है। अब इस पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साऊ ने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और धर्म परिवर्तित करवाने वाले अब हिंसक हो गए हैं। धर्मांतरण कराने वाले लोग जिस प्रकार से हिंसा पर उतारू हो गए हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं, ये अत्यंत चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये धर्मांतरण कराने वाले लोग नारायणपुर के बाद अभी थाना परपा के भेजरी पदर में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, ये छत्तीसगढ़ में शांति में खलल डालने वाला काम है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने का काम ये धर्मांतरण कराने वाले लोग हिंसा करके कर रहे हैं। भेजरी पदर में न केवल आदिवासी समाज के ऊपर हमला हुआ है, वरन पुलिस पर भी हमला हुआ है। ये चिंताजनक है। राज्य सरकार अब भी जागे और ऐसे धर्मांतरण के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल आए दिन अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। वहीं ऐसा ही मामला सामने आया है जिस वजह से मरीज और मरीजों के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से पिछले 24 घंटे से सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी व्यवस्था के लिए जनरेटर उपलब्ध नहीं कराया गया है। लेकिन जनरेटर का पैनल भी खराब है और गौरतलब है कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण मरीजों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। मेरा नाम नीलम कुजूर है। अभी स्ट्रेचर का भी दिक्कत हुई है बहुत। कैसे उसके लिए क्या यहाँ वहाँ जाना पड़ा तो ढूंढो कहाँ है, नहीं हम लोगों को नहीं मालूम। कोई सहयोग करने वाला कोई सहयोग करने वाला यहाँ के स्टाफ का व्यवहार कैसा है? नहीं। व्यवहार तो ठीक है लेकिन स्ट्रेचर का ही कमी है। और सिटी स्कैन हो रहा है? सिटी स्कैन अभी नहीं हो रहा है। क्या बोले? शॉर्ट सर्किट हुआ है तो अभी लाइट नहीं है तो अभी टाइम लगेगा। तो इतने बड़े अस्पताल आए हैं आप जी। और यहाँ लाइट नहीं, कैसा देखते हैं इसको? परेशानी है, क्या करेंगे। मेरा नाम संजय राम। क्या कराने यहाँ आए हैं? सिटी स्कैन कराना था मदर का। क्या वो यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, आज नहीं हो पाएगा बोल। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? कुनकुरी ब्लॉक से आए हैं, काफ़ी दूर से गाड़ी बुकिंग करके आए तो थे। अब क्या करेंगे? अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे। कुछ ऐसा बाहर से करवाएं तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ, अभी तो यहाँ नहीं हो पाएगा बोले, लाइट नहीं है बोले। हाँ, डॉक्टर बोला था यहाँ से करा ले, लाइट का प्रॉब्लम है। मेरा नाम अरुण कुमार लहरे है और मैं अंबिकापुर दरीपारा से हूँ। कहाँ हैं आप? यही अंबिकापुर जिला अस्पताल में क्या कराने हैं? सिटी के लिए पता करने आया था, तो यहाँ नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से बोल रहे हैं लाइट गोल है तो नहीं हो पा रहा है ऐसे करके। तो आप क्या करेंगे? अब उसका कोई समाधान ही नहीं है। यहाँ तो बाहर से कराने में तो खर्च ही काफ़ी ज़्यादा आता है। क्या लगता है कि मेडिकल अस्पताल है ये, यहाँ जल्द से जल्द ये व्यवस्था दुरुस्त होनी नहीं, चाहिए? मेडिकल कॉलेज ऐसे है तो यहाँ सारा चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए, पर इस टाइप का तो नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में कार्यरत छत्तीसगढ़ बिहान संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ की महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर काम बंद, कलम बंद, हड़ताल पर जाएगी। छत्तीसगढ़ बिहाना संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ की महिलाओं ने बताया कि हम बिहान के सभी PRPF, LCRP, RB के सक्रिय महिला बैंक मित्र हम सभी मन लगाकर काम करते हैं और साथ ही कहा कि जिस तरह से हम काम मन लगाकर करते हैं उस हिसाब से हमें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। बिहान समूह की महिला हैं, अपने मानदेय को लेके यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे हैं, जैसे हम लोग अभी 2018-17 से आए हुए हैं सभी लोग, हम लोग उसमें सभी ब्लॉक वाले बलौदा बाजार जिले से हैं और PRP लोग का मानदेय है। हम लोग से नीचे स्तर में जो है ग्रेडर लोग, जैसे सक्रिय महिला जमीनी स्तर पर, उनको मतलब पूरा सब PRP से लेके सक्रिय महिला तक के मानदेय के लिए आए हैं। क्या क्या काम करते हैं आप लोग?
हम लोग समूह गठन से लेके मनरेगा कार्य है, आजीविका गतिविधि है, जैसे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कभी काम आ गया, जैसे अभी आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ है तो हमको ही सौंपा गया था, हम किए हैं। ये सारे काम पूरा हम लोग करके केवड़िया ग्राम डुरुमगढ़ से हूँ। मेरा ब्लॉक का नाम है बिलाईगढ़ और मैं मतलब कि 4 सूत्री मांग के लिए आई हूँ। और पहला हम लोगों का नियुक्ति प्रमाण पत्र चाहिए और दूसरा हम लोगों का मानदेय में वृद्धि किया जाए। बिहान समूह की महिलाओं का कहना है कि ये विभिन्न तरह के सब काम करती हैं, जो भी शासकीय योजनाएं होती हैं, और इनका मानदेय अधिकतम अभी 13,200 है, जिसको ये लोग 20,000 करने की मांग कर रहे हैं। और इनके नीचे के जो कैडेट के लोग हैं, जो कोई 1,500 पाता है, कोई 5,000 रुपये पाता है, उनका भी मानदेय बढ़ाने का इन्होंने एक आवेदन पत्र कलेक्टर साहब को दिया है, साथ ही साथ शासन को भी दिया है। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव संघ की जिला इकाई इन दिनों राज्य सरकार से अपनी एक सूत्री मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रही है। पंचायत सचिव संघ की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मोहन भारद्वाज ने कहा कि आज तक हमें सरकार केवल आश्वासन देती आ रही है, लेकिन अब हम आश्वासन के भरोसे बैठने वाले नहीं हैं। शासन में हम लोग ही ऐसे हैं जो नियुक्ति के लिए 28 साल से भी अधिक होने के बाद तक हम नियमित नहीं हो पाए, जबकि राज्य सरकार अवधि खत्म करते ही नियमित करने का आश्वासन देती आ रही है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण योजना है नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, जो गोधन न्याय योजना के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार चालू करके रखी है, उस योजना में गोबर खरीदी को हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में 146 ब्लॉकों में हमने बंद किया और उसी दिन पूरे छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉकों से विचार विमर्श उपरांत हम लोगों ने 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया। उसके पश्चात भी सरकार कोई पहल नहीं करी। 15 तारीख तक हम लोगों का अल्टीमेटम खत्म हो गया। अल्टीमेटम के बाद 16 तारीख को भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं आई, तो हमारा 16 मार्च से लगातार हमारे 146 विकास खंडों में सभी 11,644 सचिव एक साथ धरना प्रदर्शन पर आए हैं। हमारी एक सूत्री मांग है कि परिवीक्षा अवधि पश्चात, जो कि शासन की समस्त विभागों में जो भी शासकीय कर्मचारी होते हैं, जो भी विभाग में हमारा कर्मचारी नियुक्त होता है, 2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा अवधि खत्म हो जाती है। उसके पश्चात सभी का शासकीकरण हो जाता है। किंतु विडंबना है कि हम सचिव विगत 28 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज तक हम शासकीकरण से लाभ से वंचित हो चुके हैं। इसीलिए पूरे संगठन ने यह निर्णय लिया है कि जब तक हमारी शासकीकरण की मांग को छत्तीसगढ़ सरकार नहीं मान जाती या कोई ठोस पहल नहीं उठाती है, तब तक हमारा यह आंदोलन ब्लॉक मुख्यालय से होकर जिला मुख्यालय फिर प्रदेश स्तर पर भी आर पार की लड़ाई की मुड में हम लोगों ने यह। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के ग्राम कचांदूर पर साहू समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ समाज की आराध्य देवी माता कर्मा की पूजा अर्चना कर रथ यात्रा निकाली गई। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू ने कहा कि ऐसे आयोजनों से वातावरण और विचार में परिवर्तन आता है, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इतनी तेज गर्मी में इस भव्यता के साथ आयोजन के लिए ग्रामीण साहू समाज कचांदूर बधाई का पात्र है और साहू समाज एक सशक्त संगठित समाज है। इस तरह सभी समाज में भी संगठन का होना आवश्यक है और इस तरह के सामाजिक आयोजनों में हमें अपनी सामाजिक गति और विकास पर चिंतन करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि समाज द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। पूरे सभी समाज में साहू समाज का सद्भावना रहे और सभी समाज साहू समाज के साथ मिल के चले और हम भी सभी समाज के साथ मिल के चलेंगे और कर्मा माता की यश और कीर्ति को पूरे दुनिया में हम लोग फैलाएंगे ताकि उनकी आशीर्वाद सभी समाज के ऊपर रहे। कोई भी समाज का आराध्य देवी या देवता कोई एक समाज के लिए नहीं होता है, वो सर्व समाज के लिए होता है और ऐसे हम लोग पूरे सर्व समाज के सभी समाज के देवी देवताओं को हम लोग भी सम्मान करेंगे। जैसे हमारे समाज का आराध्य देवी को सब लोग मार रहे हैं, वैसे हम लोग भी उन निश्चित ही एक सद्भावना यात्रा है। सद्भावना यात्रा सर्व समाज
किस उद्देश्य से लेके ही चला थे। समाज की कुरीतियाँ है गांव-गांव में ये विगत आज से चालू होके 2 अप्रैल तक के ये हर गांव में ये यात्रा चली, जेकर से जो छूटे हमारे समाज के बंधु है जो यहाँ के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाही, वो तो ये यात्रा के मेन उद्देश्य सबला समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। वो व्यक्ति के अंतिम पंक्ति तक हमला जाके समाज के रीति नीति से अवगत। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित शक्तिपीठ मां बमलेश्वरी मंदिर में चैत्र नवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवरात्रि पर्व में मां बमलेश्वरी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और पदयात्रियों के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस वर्ष नवरात्रि में मेला भी लगेगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रांतों से भी भक्त आएंगे। चैत्र नवरात्रि का पर्व कल 22 मार्च से शुरू हो रहा है और 30 मार्च तक नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष डोंगरगढ़ में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। बोल सकते हैं, तो उसके लिए कैसा ड्रोन की व्यवस्था की गई है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके? हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि बड़ा मेला रहता है, मेले में पॉकेट मार और चैन स्नैचिंग टाइप की घटनाएं होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भी हम स्पॉटर लगाएंगे, साइबर की टीम भी उसमें लगेगी और हम और भी दृष्टि से दूसरे जगह से भी स्पॉटर मंगाएंगे, जिसमें खास करके महाराष्ट्र से भी और एमपी के जो सरहदी क्षेत्रों से भी, वहाँ से भी हर बार स्पॉटर मंगाया जाता है और इस बार भी मंगाएंगे और व्यवस्था लगाएंगे। नहीं, यहाँ अभी आप देख रहे होंगे पिछले 2 वर्ष में आपको ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया होगा और लगातार उस पर मॉनिटरिंग है और हम लोग अच्छा मेंटेनेंस कर रहे हैं उसको। उसमें प्रशिक्षु हैं कि अप्रशिक्षित लोग? नहीं, प्रशिक्षित है, वो तो कंपनी के आदमी है, उनको दे रखा है ठेका और हम लोग स्वयं भी उसका बिल्कुल निरीक्षण देखते रहते हैं कि वो सही संचालन हो रहा है कि नहीं। और लगातार हमारे द्वारा जो इनकी जो एजेंसी है, जो जांच एजेंसी है, उनसे भी हम राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले शासन की विभिन्न योजनाओं के पेंशनधारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए घोषणा पत्र के अनुरूप पेंशन में वृद्धि की मांग प्रदेश सरकार से की है और इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग पेंशनधारी शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में बुजुर्गों ने प्रदेश सरकार से पेंशन में वृद्धि की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया और इस धरना प्रदर्शन के लिए शहर के विभिन्न वार्डों में मुनादी कराई गई थी, जिसके तहत बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशनधारी इस आंदोलन में शामिल हुए। ये ऐसे परिवार हमारे निराश्रित जो अपने छोटे से पैसे से अपनी पेट चलाता है और ये निराश्रित जो है हमारे शहर में बहुत बड़े पैमाने में निराश्रित लोग हैं। पिछले बार चुनाव पर सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि विधवा महिलाओं को 1,000 रुपये दूंगा और जो बुजुर्ग है महिला पुरुष उसको 1,500 दूंगा, ऐसा सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था। परंतु सरकार के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, आज तक 1 रुपये नहीं बढ़ाया और बीच में फिर कहा था इन्होंने जनवरी फरवरी में कि सबको 1,000 दूंगा, वो भी झूठ पड़ गया और चुनाव जीतने के बाद सरकार ने इस निराश्रितों को ठेंगा दिखा दिया। आज निराश्रित अपने हताश परेशान होकर सड़क में उतर गए हैं। सरकार से मांग करेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करेंगे आपने जो वादा किया था 1,500 देने का उसे विलंब लागू करें, अन्यथा हम फिर से सड़क के लिए लड़ेंगे। आज जिस प्रकार निराश्रित सचमुच में सबका तनख्वाह पैसा बढ़ा पर निराश्रितों को 1 रुपये नहीं बढ़ा। कमल सिंह की सरकार थी, उन्होंने भी वादा किया था, क्या उनके खिलाफ आपने प्रदर्शन किया था? हमारी सरकार ने निराश्रितों को वादा नहीं किया था, इन्होंने जन घोषणा पत्र वादा किया, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। यदि जन घोषणा पत्र वादा नहीं करते सरकार तो हमको बोलने भी अधिकार नहीं होता। आज जन घोषणा पत्र सरकार बढ़ चढ़ के बोला है, उसी कतार से वोट भी पाया है।